आज हम आर एस अग्रवाल प्रतिशत चैप्टर का प्रश्न नंबर 78 का डिस्कशन करेंगे। प्रश्न नंबर 78, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको पढ़ के बताया था कि इसकी आय 13,500 रुपये दी है। उस आय में 14% की वृद्धि हो रही है और व्यय 9,000 रुपये दिया है जिसमें 7% की वृद्धि हो रही है। तो बचत का प्रतिशत पूछा गया था। तो इसकी बचत कितनी हो गई? 13,500 में से 9,000 बटा लेस करते हैं तो आपकी इसकी बचत हो जाती है 4,500 रुपये। 14% से इसकी आय में वृद्धि करते हैं तो इसकी आय में वृद्धि हो जाएगी 1,890 रुपये की, अर्थात 15,390 रुपये प्राप्त होता है यदि में इसमें इसको ऐड करते हैं। 9,000 में का 7% निकाला आया 630, जीरो से जीरो कैंसर, 9,763, 630 को मैंने ऐड किया 9,000 में तो आपके नया जो खर्चा आया है वो 9,630 प्राप्त होता है। तो इसकी बचत कितनी प्राप्त होती है? 15,390 में से 9,630 को लेस किया तो आया 5,760 रुपये। अब बचत का प्रतिशत पूछ रहा है कि पहले से कितनी अधिक या वृद्धि कितनी हो गई बचत में। तो अब बचत 5,760 रुपये की हो गई, पहले थी 4,500 रुपये की, तो वृद्धि हुई 1,260 की। इसको प्रतिशत में बदलवा रहा है, कंपैरिजन करा रहा है पहले वाली बचत से। तो 12,60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है तथा जिसके साथ उसका कंपैरिजन कराया जाता है, तुलना कराई जाती है, उसका किया जाता है डिवाइड। अर्थात 4,500 से किया डिवाइड तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, डिवाइड किया 5 से तो 5 9 जा 45, 5 से ऊपर भी डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, बचा 1 5 दूनी 10, 252 प्राप्त हुआ। पुनः 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 दूनी 18 और बचा कितना आपका 7 9 72। इस प्रकार 28% इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न 79। इसे सावधानी पूर्वक सभी विद्यार्थी समझेंगे। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 79 से लेकर के 88 तक इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न बड़े ही इजी वे में करेंगे, क्योंकि इस जो आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन दिया है, सॉल्व दिया हुआ है, उसमें बहुत बड़े तरीके से इसको करवाया गया है। तो आप लोग बड़ा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कोई भी दो मिश्र धातुएं होंगी उसका मिश्रण दिया होगा, उस मिश्र धातुओं में जो हम कंपेयरिंग कराएंगे RHS और LHS पक्ष की, उसमें उस धातु को लेंगे जिस धातु में कोई चेंजिंग नहीं हुई या उसके प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं किया गया या उसमें वह चीज़ मिश्रित नहीं की गई, उस धातु को कंपैरिजन कराएंगे और उसके माध्यम से उस प्रश्न को आंसर को निकालेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 79 में दे रखा है, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारता या क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ तो ये 79 नंबर प्रश्न में तो डायरेक्टली दे दिया है कि वो बाल्टी की धारता, सपोज करो बाल्टी की धारता कोई भी जो कंप्लीट होता है वो 100% होती है। तो 100% में यहाँ 66.2/3% और उधर 80% दिया है, तो इन दोनों का माइनस उस 2 लीटर के बराबर है, अर्थात 80% माइनस 66/2/3 बराबर 2 लीटर। अर्थात 66/2/3 को यदि में होल ख़त्म करते हैं तो आपका 200/3 प्राप्त होता है। तो 80 माइनस 200/3, तो आपका इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 240 थी, 8 24, जीरो का जीरो, 240 में से 200 लेस किया अर्थात आपका प्राप्त होता है 40। तो 40 बटे आपका आया 2 3, 40/3 बराबर 2, तो 1 बराबर आंसर आ गया 2, यानी इधर फ्रैक्शन को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो पलट जाएगा
2 दूनी 4 अर्थात 3/20 और आगे आपका 100% उसकी धारता। अभी मैंने आपको बताया था, जैसा कि किसी भी उसकी कंप्लीट पूछता है तो 100% उसकी होती है धारता, या 100% उसकी वैल्यू होती है। तो 100 बराबर निकालना है तो 100 में 3/20 और 20 पंजे हो गया आपका 100 और 5 यहाँ 15, अर्थात जो इसका आंसर प्राप्त होता है वो 15 लीटर प्राप्त होता है। उस बाल्टी की जो धारता है वो 15 लीटर है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में दिया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन किया था कि वह मिश्र धातुओं में उस धातु की कंपैरिजन कराएंगे जिसमें चेंजिंग नहीं हुई है। तो 80 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो शीशा में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है क्योंकि शीशा मिलाया जा रहा है। तो शीशा नहीं लेंगे इसमें, इस प्रश्न में से हम कंपैरिजन कराएंगे टिन से, क्योंकि टिन की मात्रा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आपका इसमें दे रखा है कुल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 केजी वजन। 50 केजी में यदि देखा जाए, यदि शीशा मिश्रण में शीशा अगर 60% है तो टिन कितनी परसेंट हो जाएगी। कोई ओवरऑल जो होता है मिश्रण या ओवरऑल कोई भी नंबर है वो 100% होता है। 60% अगर शीशा है तो 40% हो गई आपका टिन। अब 40% टिन हो गई। आगे जो है पूछा गया है तो मिलाकर जो शीशा हो जाए वो 75 हो जाए। तो शीशा जब 75 हो जाएगा तो अब इसकी जो वजन है वो तो मुझे मालूम नहीं, वो तो पूछ रहा है प्रश्न में। तो शीशा जब 75 हो जाएगा, अभी इसमें 40 था तो वो 60 था, तब आपका टिन था 40, अब शीशा हो गया 75 तो टिन हो जाएगा 25। जब 25 हो जाएगा, दोनों तरफ देखो टिन का परसेंटेज लिखा हुआ है, दोनों तरफ टिन का परसेंटेज लिखा हुआ है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उसका परसेंटेज लेते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, जब इधर मल्टीप्लाई का नंबर है उधर जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 अर्थात 4 चौको 16 अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल आता है आपका 160 केजी। अब 160 केजी में 160 केजी आ जाता है क्वेश्चन मार्क इक्वल जो 160 केजी नहीं सॉरी 25 दूनी 50 और 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 अर्थात 80 केजी आ जाता है। तो 80 केजी जो दिया है वो 50 केजी से कितना अतिरिक्त है। तो 50 केजी से जो अतिरिक्त है तो अतिरिक्त शीशा जो मिलाया गया है या मिलाया हुआ शीशा, उसमें जो पूछा गया है शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो इसमें जो है शीशा जो मिलाया गया है वो कितना मिलाया गया, तो जो अतिरिक्त जो शीशा मिलाया गया वो शीशा आया आपका, भाई जब वजन बढ़ा है वो शीशे का ही बढ़ा है। तो पहले 50 था तो 80 में से 50 लेस कर देते हैं अर्थात आंसर आ जाता है 30 केजी। अर्थात 30 केजी जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो आ जाता है 30, बढ़ा हुआ जो वजन है वो आ जाता है 30 केजी। इसका आंसर भी हो जाता है 30 केजी। ऐसा ही अगला प्रश्न करते हैं इसी प्रकार से। यह तो 7% रबड़ वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। पानी में परिवर्तन हो रहा है लेकिन रबड़ में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो पानी मुझे नहीं लेना है, पानी का प्रतिशत मुझे नहीं लेना है, रबड़ का ही प्रतिशत लेना है, क्योंकि रबड़ में कोई डिफरेंस या उसको वाष्पित नहीं किया जा रहा है या उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो टोटल अभी ओवरऑल वजन दिया है 12 लीटर। 12 लीटर में जो है रबड़ दिया हुआ है वो दिया है 7%। आगे दिया है 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। तो 12 लीटर जो मिश्रण था उसमें से 4 लीटर पानी अगर वाष्पित हो जाएगा तो मिश्रण कितना बच जाएगा। मिश्रण 4 कम कर देंगे, 12 में से 4 गया आपका बचा 8। तो अब ये रबड़ कितने परसेंट रह जाएगा,
इसमें पूछा भी गया है, इसी प्रश्न में यही भी पूछा गया लवण का प्रतिशत बताना है, तो लवण का प्रतिशत ही पूछा गया, लवण का प्रतिशत मुझे मालूम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आएगा, हो जाएगा डिवाइड का, अतः 4 दूनी 8 और 4 तीन हो गए आपके 12 और 3 सत्ते हो गए 21, 21/2 अर्थात क्वेश्चन मार्क इक्वल आता है आपका 21/2। इसका 21/2 का मतलब हो गया 10.5%, यही आपका आंसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आता है 81 के बाद आता है 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट सभी में लगेगा। 82 नंबर कॉन्सेप्ट में 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो ध्यान देंगे, इसमें पानी मिलाया जा रहा है लेकिन अमल में तो कोई चेंजिंग की नहीं जा रही। इसकी कंपैरिजन कराएंगे। अमल की टोटल वजन अभी दिया है 9 लीटर, 9 लीटर में 50% अमल दे रखा है। अब आगे बताया कितना पानी मिला दिया जाए कि जो अमल है वो कितना परसेंट रह जाए, 30% रह जाए। तो अब इसका पानी मिलाया जाएगा तो वजन तो बढ़ेगा, तो वजन तो मुझे मालूम नहीं अभी, लेकिन वो उसका परसेंटेज 50 था पहले, लेकिन इसका परसेंटेज घट करके कितना रह गया 30, तो वजन तो बढ़ाया गया। तो 30 इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 3 तरक हो गए 9 और 5 हो गए 15, अर्थात जो नया वजन निकल के आया वो आया 15 kg। जो 9 kg था वजन 15 kg आया है। तो पानी कितना मिलाया गया, तो पानी मिलने से ही तो भार बढ़ा है। तो पानी जो मिलाया हुआ जो पानी है वो आपका आ गया 15 में से 9 लेस कर दिए, अर्थात 6 kg। यानी जो मिश्रण में जो पानी मिलाया गया वो 6 kg मिलाया गया। इस प्रकार आंसर 6 लीटर, kg नहीं सॉरी 6 लीटर, तो 6 लीटर इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 83। प्रश्न नंबर 83 में दिया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने प्रतिशत कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो ध्यान दें, इसमें चीनी भाई मिलाई जा रही है, तो चीनी की कंपैरिजन उससे नहीं हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ कम और ज़्यादा की जाएगी वो कभी कंपैरिजन करा के आंसर नहीं आ सकता। इसलिए चीनी के साथ क्या होगा, पानी होगा। पानी में तो कोई कम ज़्यादा किया नहीं गया। तो अगर 40% चीनी है किसी घोल में, तो आपका 300 ग्राम में पानी कितना होगा, पानी होगा 60%। अगर चीनी 40% है तो पानी होगा 60%। अगर ये पानी 60% है तो अब बताया जा रहा है कि चीनी कितनी मिला देगी, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो अब दे दिया गया है, ये मालूम नहीं कितनी चीनी मिलाई, वजन तो मालूम नहीं नया वजन, लेकिन ये निश्चित है कि यदि उसका चीनी 50% हो रही है तो पानी भी कितना हो जाएगा, 50% भी है, 50% ही हो जाएगा। ये दोनों पानी के प्रतिशत दिए हैं 60% और 50%। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 0 से 0 आपका कट हो जाता है, 5 से काटते हैं तो 5 छक 30 हो जाता है, 7 छक 36, अर्थात 360 ग्राम वजन, जो नया वजन आया वो 360 ग्राम आया। तो बढ़ा हुआ है, यानी चीनी कितनी मिलाई गई, तो चीनी मिलाई गई, वो चीनी कितनी मिलाई गई, पहले था 300 ग्राम वजन, अब हो गया 360 ग्राम। तो 300 ग्राम इसमें से लेस कर देते हैं, अर्थात जो आंसर आया 60 ग्राम जो चीनी थी वो इसमें मिला दी गई, जिसके कारण उसका जो है परसेंटेज बढ़ करके 50% हो गया था। अगला प्रश्न आता है 83 के बाद आता है प्रश्न नंबर 84। 84 नंबर प्रश्न में 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगी। यहाँ ध्यान दें, पानी मिलाया जा रहा, चीनी में कोई चेंजिंग नहीं की जा रही, तो इसमें से चीनी ही लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई आपका आ गया 40% चीनी है। आगे दिया है 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो नया घोल, जो अभी घोल 3 लीटर है तो अब नया घोल हो जाएगा 4 लीटर। आगे पूछा गया है तो कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। चीनी का परसेंटेज अब मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ जो है 40% चीनी मालूम थी, इससे 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अर्थात जो नया प्रतिशत आया वो आ गया 30%, अर्थात इस क्वेश्चन मार्क इक्वल 30%, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार
वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।